हेलो भाई लोग, तो फाइनली आज हम बात करेंगे लुक किस्म के चैप्टर नंबर 604 के बारे में। और पिछले खून खराबे में हमने देखा था जब गिल्टे किम डैनियल की बत्ती गुल करने वाला था उसको फाइट में हरा के, उसी वक्त मामा जी दोबारा से अपनी जगह पे उठ जाते हैं। और आज की वीडियो में हमें देखने को मिलेगा कॉपी स्किल का सबसे टॉप लेवल, क्योंकि मामा जी कतई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वाला फील दे रहे हैं। जिन्होंने पाक अब पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा है और एक सीरियस टोन में गिल्टे किम को कहता है, अब वक्त है आखिरी डांस का। लेकिन मामा जी की ये फॉर्म देखने के बावजूद भी गिटे एक्साइटेड नहीं और कहता है, क्या आखिरी डांस? लेकिन मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। वैसे भी तू बस मुझे किसी की नकल ही दिखाने वाला है। बस मुझे नहीं पता अभी तुझे क्या रियलाइज हुआ है, लेकिन कॉपी करना बस कॉपी ही होता है, तू कभी भी ओरिजिनल नहीं। गिटे के इतना कहते हैं जिन्होंने बहुत ही खतरनाक रफ्तार में उसके पीछे आके एक खतरनाक सा पंच बजा देता है, जिससे गिटे पान मसाला थूकता हुआ आगे जाता है और अपने मन में कहता है, ये काफी ज्यादा फास्ट है। क्या अभी अभी वो हमला एलाइट की टेक्निक थी? गिटे जमीन में गिरा भी नहीं होता, इतने में ही जिन्होंने उछल के दोबारा से उसके ऊपर आ जाता है उसको फोड़ने के लिए। लेकिन गिटे भी खुद को संभालते हुए एक पंच मारता है जिन्होंने के। लेकिन उससे पहले ही गिटे की गर्दन में पड़ती है एक गर्दन तोड़ लात, जिससे भाई ऐसा हो जाता है जैसे अभी लात से ही हलाल हो गया है। और अपने मन में कहता है, नहीं, इसका फाइटिंग स्टांस और बाकी चीजें अलाइट से बिल्कुल अलग है। इसी के साथ जिन्होंने इसके मुंह पे मुक्का मार के इसको जमीन में चिपका देता है। बट गिटे भी जिन्होंने के मुंह पे वापसी में एक मुक्का बजा के अपने मन में कहता है, आखिर ये सब क्या है? इस वक्त ये किसको कॉपी कर रहा है? लेकिन गिटे ये देख के हैरान हो जाता है उसके इस मुक्के का जिन्हों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जिन्हों के तो इससे फेस एक्सप्रेशंस तक नहीं बदलते और बिना अंगूठे वाले हाथ से गिटे के एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। गिटे के लगातार पंचेस बजाए जा रहे होते हैं और वो अपने मन में कहता है, एक मिनट, क्या ये अब समझा? ये किसी की नकल नहीं है, ये ताकतें हैं उन टेक्निक्स की जो इसने कॉपी करी है। और अचानक से ही जिन्हों हवा में उछलता है इसके एक लात मारने के लिए, और उसके पीछे हमें काफी सारे लोगों की शेडोज दिखाई जाती हैं जिसको आज तक उसने कॉपी करा और उन कॉपी करी टेक्निक्स की ताकत को अपना बना लिया। जिन्हों हवा से गोली की रफ्तार में नीचे इसके लात मारता है जिससे पूरी जमीन ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन गिटे सही टाइम पे साइड हो गया था और हैरान होकर अपने मन में कहता है, ये काफी हैरानी वाली बात है। क्या ये मिरर किंग का पाथ है? क्या ये ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल बिना किसी रिस्क के कर रहा है? नहीं, ये नामुमकिन है, बिल्कुल उसकी तरह। और उसकी तरह से गिटे का यहाँ पे मतलब है जिनरैंग से। जिनरैंग ने भी अपने टाइम पे काफी हैवी अटैक्स मारे थे गिटे किम के, लेकिन उसकी उसको कीमत चुकानी पड़ी थी अपनी बॉडी को डैमेज देके। और वहीं कहीं पे हमें ऐसी लाइन देखने को मिली थी, खतरनाक ताकत की एक कीमत होती है। गिटे को ये बात अच्छी तरीके से पता है, इसलिए जिन्हों को कहता है, तू अपने शरीर को जला रहा है अंकल। लेकिन अंकल को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अंकल नारुतो के माइट गाय की तरह खतरनाक रेस मोड में बहुत ही स्पीड में गिटे की तरफ आते हैं। ये सब ओजी डैनियल देख रहा है यूशोंग के कंधे से और जिन्होंग अपने मन में कहता है, डैनियल, ये बात याद रखना, तुम्हें अपने यूनिक पाथ का रास्ता खुद बनाना होगा। अपनी खुद की यूनिक खासियतों के साथ तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करना होगा। ये करने में मेरा पाथ तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि तुम्हारी खासियतें मेरी तरह है। अपनी आंखों से मुझे कॉपी करो और अपना पाथ ढूंढो। डैनियल ये सब देख ही रहा था, इतने में ही जिन्होंग चिल्ला के कहते हैं, डैनियल, तुम्हें गहरी सच्चाई का एहसास बहुत जल्दी होगा, और अगर सच का सामना करने के बावजूद भी तुम फाइट करते हो तो तुम्हें और ज्यादा ताकतवर होना होगा। लेकिन अंकल, जब ऐसा होगा तो तू वहाँ पे नहीं होगा और ना ही वहाँ पे होगा डैनियल पार्क। ये बात गिल्टे ने ऐसे कही है जैसे साक्षात डेविल जमीन में उतर आया है। इस हैवान के चेहरे में जिन्हों जैसे खतरनाक फाइटर को देख के भी स्माइल है। दूसरी तरफ यूशोंग जो बेचारा पहले से गर्दन में चाकू खा के बैठा था, डैनियल और यूजिन को कंधे में उठा के भाग रहा है, वो भी वर्कर्स के बंदों के ऊपर जंप कर करके। लेकिन सोने में सुहागा तब हो जाता है जब व्हाइट क्रो पीछे से कुछ चाकू फेंक के मारता है, जिनमें से 2 चाकू यूशोंग के ही जाके लगते हैं, जो कि बेचारे के लिए गरीबी में आटा गीला वाली कहावत को यहाँ पे सच करता दिखाई दे रहा है। अगर यूशोंग थोड़ी खराब खोपड़ी का होता ना तो भाग भाग के कहता, सालों मरने भी चैन से नहीं देते। खैर 5 में से 2 चाकू तो उसके लग चुके हैं, लेकिन 3 चाकू से वो बच जाता है। और ये 3 चाकू मिस होने की वजह से व्हाइट क्रो कहता है, शिट, मेरे निशाने सही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि काफी समय से मैंने ये नहीं करा। लेकिन फिर भी कुछ चाकू तो दे ही चुका हूँ उसके अंदर, इससे वो काफी ज्यादा धीमा हो जाएगा। ओए जाओ रे वर्कर्स के लौंडो, पकड़ो साले को। ये सुनते ही वर्कर्स के सारे छपरी कुत्तों की तरह इनके पीछे भागने लगते हैं। और इनको देख देख के डैनियल के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी धप्पा हो सकते हैं। लेकिन जल्दी भागते भागते ये पहुँच जाते हैं एक जंगल के पास और उसके अंदर जाके खोने की कोशिश करते हैं। वर्कर्स के छपरी लौंडे चिल्ला के कहते हैं, हे, वो तो जंगल में भाग रहे हैं। चैंगसू कहता है,
मैं भी वो देख सकता हूँ बे। मैं जाके उनको पकड़ता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ से जाने के बाद मर मत जाना किंग्सलेयर। जैंगसू ने ऑब्वियसली इसलिए बोला है क्योंकि किंग्सलेयर मार खा रहा है अभी। जिन्यूंग किंग्सलेयर के ऊपर अभी 3 लगातार काफी खतरनाक पंचेस बजाता है, और क्योंकि अभी वो अपना पाथ भी इस्तेमाल कर रहा है तो ऑब्वियसली गीटे को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो स्माइल कर रहा है। गीटे डार्क ऑरा के साथ कहता है, ये काफी हैरानी वाली बात है मिरर किंग, क्या ये तेरा पाथ है? लेकिन ये तो अभी पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तो काफी ताकतवर है। ये फाइट बिल्कुल वैसी ही है जैसी अभी कुछ देर पहले हुई थी। और यहाँ पे गीटे का मतलब है जब उसने UI डैनियल से फाइट करी थी वैसी फाइट लग रही है उसे ये। पर इतने में जिन्यूंग के एक मुक्का मार के उसको पीछे फेंकता है और उसके फेंके जाने की स्पीड को मैच करके उसके मुंह पे घुटना भी बजा देता है हवा में ही, और जिन्यूंग की गर्दन पकड़ के कहता है, अंकल मुझे पता है इस वक्त तो अपने शरीर को उसकी लिमिट तक पुश कर रहा है, लेकिन चिंता मत कर, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। लेकिन जिन्यूंग भी इसकी गर्दन पकड़ के उल्टा इसको ही जमीन में पटक देता है, और नीचे गिरे गीटे के जैसे ही मुंह पे घुटना बजाने वाला था, गीटे अचानक से ही उठ के साइड होके एक स्पिनिंग किक मारता है इसकी गर्दन के पीछे। साथ ही में जिन्यूंग भी इसके मुंह पे एक मुक्का चिपकाता है, लेकिन फिर जिन्यूंग के मुंह पे भी चिपकता है। इसके बाद दोबारा जिन्यूंग चिपकाता है और अपने मन में कहता है, भले ही अभी मैं अपनी बेकार कंडीशन में हूँ, तो उसके बावजूद भी मैं इसे ज्यादा डैमेज क्यों नहीं पहुंचा पा रहा हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि वो पाथ? लेकिन ये सोचते हुए जिन्यूंग जब इसके 2 और खतरनाक पंचेस बचाता है, इतने में ही गीटे दोबारा स्माइल करने लगता है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था जो मार खा के हंसता था। गीटे की स्माइल के साथ कहता है, अंकल लगता है तो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, क्या तो अपनी पूरी ताकत अपने एक हमले में लगाने की सोच रहा है। जिन्यूंग दोबारा से माइट गाय वाले ऑरा के साथ तैयार हो जाता है एक और खतरनाक सा हमला मारने के लिए, और अपने मन में कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये बात मेरी बॉडी का नहीं, मुझे इससे ऊपर उठना होगा, बार बार मुझे इससे ऊपर उठना होगा। और मुझे लगता है जिन्यूंग यहाँ पे यही सोच रहा है कि उसकी पाथ की वजह से उसकी बॉडी को डैमेज पहुंच रहा है। हालांकि जिन्यूंग मुझे बाकी के कुछ पाथ यूजर्स की तरह नहीं लगता जो बहुत जल्दी पाथ को यूज करके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि मामा जी के पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जिन्यूंग को अब कुछ तो गड़बड़ महसूस हो रही है। लेकिन फिर भी बहुत ही रेज के साथ एक पंच बजाते हैं गीटे के मुंह पे। गीटे भी साथ में एक पंच बजाता है जिन्यूंग के मुंह पे, लेकिन ये पंचेस की लड़ाई में गीटे का पंच डोमिनेट कर जाता है, और गीटे जिन्यूंग का गाल पंच के साथ लेके जाके जमीन में पटक डालता है। इसके बाद एक हाथ से जिन्यूंग के बाल पकड़ के दूसरे हाथ से कुल्हाड़ी उठा के हैवानियत भरे एक्सप्रेशंस के साथ चला भी देता है, जो देख के वर्कर्स के छपरियों के पसीने छूट चुके हैं। हमले के फोर्स से खून हवा में उछल चुका है, कुल्हाड़ी गड़ चुकी है और जमीन में काफी सारा खून बहे जा रहा है। ये हमले को जिन्यूंग डॉज नहीं कर पाया, ये बात तो ये पैनल देख के हमें समझ आती है, और गीटे अगल बगल के लोगों को कहता है, इसको ठिकाने लगाओ। और इसी के साथ ये एपिक चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वैसे जिन्यूंग के साथ डैमेज कितना ज्यादा सीरियस हुआ है ये तो हम अगले चैप्टर में ही देखेंगे, बट यार फाइट बहुत ज्यादा मजेदार थी, और अगर जिन्यूंग मर जाता है तो उसके लिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बट जो भी हो, चीजें काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है, आगे और ज्यादा मजा आने वाला है।